नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश में सबसे अधिक झूठ बोलने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री पद की ही गरिमा को गिरा दिया, मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली में भाषण देते हुए ये कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दूसरी बात उन्होंने यह भी बोली कि कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लिए जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, उसमें यह लिखा है कि देश की संपत्ति को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। यानी मुसलमानों को घुसपैठिए बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी ने यहां तक बोल दिया है कि माताओं बहनों की संपत्ति या उनके जेवरों को इकट्ठा करके, यहां तक कि उनके मंगलसूत्र को भी कांग्रेस इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कही है कांग्रेस पार्टी के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, इन बातों में कितनी सच्चाई है? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी या सच बोल रहे हैं? इस बारे में मैं और अधिक आपको जानकारी दूं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। यानी कि मोदी जी जो दावा कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो यह सरासर झूठ है। मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में यह कहीं नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। इन सभी का मतलब इसमें अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, महिलाएं भी हैं और बच्चे हैं। यानी कि मोदी जी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि देश की संपत्ति को इकट्ठा करके मुसलमानों में बांटेंगे, माताओं बहनों के मंगलसूत्र को बेचकर मुसलमानों को बांट देंगे। तो ये जो मोदी जी ने दावा किया है, ये भी सरासर झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया है, बेशर्म कह दिया है, बहुत सी बातें कह दी हैं। और यकीनन प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है। मोदी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यही मोदी जी जब चुनाव होता है तब मुसलमानों के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी, भाषणबाजी करते हैं। और चुनाव से पहले कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि मोदी जी मुसलमानों के धर्म गुरुओं के साथ जाकर बैठते हैं, उन्हें उनके साथ अपने रिश्ते उजागर करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। और आज मोदी जी को जब लग रहा है कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक बार फिर देश में बांटने की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश में इस वक्त बांटने की राजनीति की नहीं, देश में इस वक्त मोहब्बत की राजनीति की आवश्यकता है। देश में मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य है, ये मुद्दे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इन मुद्दों पर नहीं आएंगे क्योंकि फंस जाएंगे। तो ओवरऑल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दावा किया है वो सरासर झूठ है। यानी कि मोदी जी ने कांग्रेस के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में जो बातें कही है वो सरासर झूठ है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।